वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार जो है एक वेबसाइट का काम कंप्लीट कर लिया था, दैट इज ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट बनाने कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट के बाद अब एक दूसरी वेबसाइट बनानी थी हम लोगों को, दैट इज कंपनी की वेबसाइट। ठीक है। और उस कंपनी की वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे जहां पे हम उस कंपनी से रिलेटेड चीजों को शो करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, होम का पेज होता है। तो ऐसे हमने कुछ काम देख रहे थे। ठीक है। और इसी श्रृंखला में हमने क्या करा था, अपनी जो वेबसाइट थी जिसका नाम था mydreamtour.42web.io, उस वेबसाइट के अंदर हमने एक होम पेज बनाने के बारे में सोचा था और एक होम पेज हमने क्रिएट भी करा था। उसके अलावा हम लोगों ने उस सीरीज में क्या करा था कि हमने उसके अंदर एक प्लगइन भी ऐड करा था, जिस प्लगइन का नाम क्या था, एलिमेंटोर। और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटोर प्लगइन को ऐड करने का फायदा ये होता है कि एलिमेंटोर के अंदर हमें कई सारे प्री बिल्ड टूल दे रखे होते हैं, कई सारे प्री बिल्ड ऑप्शन दे रखे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करके आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है उसी अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और जो हमने पिछली बार देखा था वर्ड, क्या नाम है अपना, ये एलिमेंट और प्लगइन के अंदर जितने ऑप्शन है, अब हम वन बाय वन उन ऑप्शंस को सीखना शुरू करेंगे। और पहले मैं आपको सिंपल क्या करूंगा, सारे ऑप्शंस को वन बाय वन समझाऊंगा कि इन ऑप्शंस को कैसे कैसे यूज करना है। और फिर उन ऑप्शंस को यूज करके हम चाहें तो आराम से कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बना के रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सिस्टम पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं उन एलिमेंटोर्स के उन ऑप्शंस को समझना जिनके द्वारा हम अपनी वेबसाइट को आसानी से इजीली वे में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उसको। नाउ अब मैं जो वेबसाइट है अपनी उसको ओपन कर रहा हूं। तो बंद करते हैं। चलिए जी, अब ये हमारी डीएम बैच वाला अकाउंट है, इस पे गए और हमारी जो वेबसाइट थी वो अपना mydreamtour.42web.io। ठीक है। अभी तो फिलहाल उसमें जब हम क्लिक करें तो ब्लॉगिंग वाला पेज ही हमारा खुल रहा है। ठीक है। बाद में हम सेट कर देंगे कि जो हम होम पेज डिजाइन करें वो दिखे पहले यहाँ पे। तो खैर पहले यहाँ पे प्लस पे हमने क्लिक करा और अपना माई ड्रीम टूर, और अब हमें wp-admin पे जाएंगे, एंटर मारा। ठीक है। यहाँ पे लिखा जी एडमिन और पासवर्ड में भी लिखा एडमिन, और जो हमारा पासवर्ड था वो दे दिया हमने यहाँ पे। चलिए अब ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया है। ठीक है। और हमने यहाँ पे पेजेस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ ऑल पेजेस में जाते हैं, ओपन लेंगे न्यू टैब। तो ये भैया दूसरे टैब में मेरा पेज वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे प्रिवेसी पॉलिसी का पेज था, सैंपल पेज था, पिछली बार हमने होम पेज बनाया था। ठीक है। बट इसमें करा कुछ नहीं था, बट एक होम पेज हमने बना के रेडी कर लिया था। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एडिट विद एलिमेंटोर। तो आप इसको सीधा यहीं से खोलिए ताकि वो पेज हमारा एलिमेंटोर प्लगइन के अंडर खुले। तो मैंने इसको क्लिक करा। तो चलिए देखो, ये मेरे पास मेरा ये पेज ओपन हो गया है। ठीक है। होम पेज ओपन हो गया है मेरे पास। और ये जो होम पेज ओपन हुआ है हमारे पास, इस होम पेज में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें इन ऑप्शंस को देखना है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखो, जब भी कुछ एलिमेंट यहाँ पे लगाना होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है प्लस। अब ये प्लस किस लिए होता है, ये अगर आपको सपोज मान लो कोई ऑप्शन इसमें ऐड करना है, मतलब एक कंटेनर ऐड करना है। जैसे आप यहाँ समझ लो कि आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन होंगे, तो हर सेक्शन के लिए आप एक कंटेनर लगाओगे और उस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स डालोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया तो कह रहा है कि विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज, मैंने बोला फ्लेक्स बॉक्स, और कैसा रखना है मैंने ये वाला ऑप्शन चूज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस है, देखो अगर दो पार्ट्स में करना है या दो पार्ट्स में सेक्शन बनाना है जिसमें पहला पार्ट छोटा दूसरा पार्ट बड़ा,
तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ये हम आगे यूज करेंगे सारे सेक्शंस। फिलहाल अभी हम पहले मैं ये वाला चूज करता हूँ, एक सिंगल कॉलम बनेगा, तो क्लिक करा तो यहाँ पे देखो एक सिंगल ऑप्शन मेरा बन के आ गया। ठीक है, अच्छा जो भी ऑप्शन यहाँ पे आता है, देखो हर ऑप्शन से रिलेटेड ना यहाँ पे 3 चीजें खुल जाती हैं। एक होता है लेआउट, फिर होता है स्टाइल, और उसके बाद होता है एडवांस्ड। ठीक है जी, एक हो गया लेआउट, स्टाइल और एडवांस। अभी मैंने क्या डाला है, अभी मैंने कंटेनर लिया है, अभी मैंने यहाँ पे प्लस दबा के मैंने क्या चूज किया है, कंटेनर। तो देखो ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे एडिट कंटेनर लिखा हुआ आ गया ना, तो यानी कि आपने कंटेनर डाला है और ये कंटेनर से रिलेटेड सेटिंग्स आपकी करना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो लेआउट में आते हैं। अब देखो यहाँ पे आप इस कंटेनर जो आ गया, बस कंटेनर की जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे विड्थ बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना है। अगर आपको इस कंटेनर की देखो ये हाइट बढ़ानी है, तो दिख रहा है आपको हाइट बढ़ रही है, यहाँ से कम करनी है कम कर दो। उस यहाँ से विड्थ जो है वो कम करनी है बढ़ानी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमें पता लग गया जो हमारा कंटेनर है उस कंटेनर की विड्थ और हाइट को हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेनर का लेआउट है, इसमें फ्लेक्स बॉक्स लिखा है, फिलहाल इसको फ्लेक्स बॉक्स ही रहने दीजिए, क्योंकि हमने जब प्लस दबाया था तो प्लस दबाने पर हमारे पास 2 ऑप्शन आया था ना, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, तो हमने फ्लेक्स बॉक्स ही चूज किया था, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट में क्या दिखा रहा है, फ्लेक्स बॉक्स ही दिखा रहा है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब ये आ गया, अब इसमें करना क्या, जैसे अच्छा अब देखो यहाँ पे जैसे ये कंटेनर मेरे पास आ रखा है, यहाँ पे एक प्लस ऑप्शन है, एक ये डॉट्स दे रखे हैं, और एक ये क्रॉस है। क्रॉस मतलब होता है इस कंटेनर को अगर आपने डिलीट करना है तो क्रॉस। इस कंटेनर के अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कंटेनर हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे डॉट्स दे रखे हैं जो एडिट है, यानी कि देखो कल को जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एडिट कंटेनर वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहां पे मुझे लेआउट, स्टाइल और एडवांस ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो चलो लेआउट में हमने बात कर ली कि भैया यहाँ पे विड्थ हाइट विड्थ सेट कर ली हम लोगों ने। अच्छा यहाँ पे ना कुछ डायरेक्शन दे रखी है, अभी यहाँ पे डायरेक्शन हमने ये वाली चूज करी है। एक्चुअल में इसका क्या मतलब क्या है कि अब जो जो आइटम्स आप इसके अंदर ऐड करते रहोगे कंटेनर में, वो कैसे ऐड होंगे, ऐसे वर्टिकली, मतलब पहला आइटम ऊपर ऐड हो गया, दूसरा आइटम ऐड करोगे वो उसके नीचे आएगा, तीसरा आइटम ऐड करोगे वो उसके नीचे आएगा, तो ऐसे चलेगा। अगर मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल चूज किया होता तो पहला आइटम ऐड करता तो वो यहाँ आता, अगला आइटम उसके बगल में, अगला आइटम उसके बगल में, यानी ये लेआउट चलता हमारा। ठीक है, फिलहाल हमने ये डाउन वाला चूज कर रखा है। उसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट है, जैसे आप स्टार्ट है, सेंटर है, एंड है, या स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, तो ये आप जो कंटेंट यहाँ पे आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद अलाइनमेंट है कि स्टार्ट सेंटर में रहेगा, लेफ्ट एंड में रहेगा, या स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे। अब ये जो है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स में क्या है कि भैया वर्टिकली वो कैसे रहेंगे और हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे आप अलाइनमेंट देखते हैं ना, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, तो वो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, वो दोनों यहां से सेट हो सकती हैं। ठीक है, गैप्स यहाँ पे अभी कॉलम गैप दे रखा है 20 एंड रो गैप दे रखा है 20। ठीक है जी, तो कल को जैसे आप इस गैप्स को अगर हम बढ़ाना भी चाहें तो अपना बढ़ा सकेंगे, तो वो आगे देखेंगे कैसे कैसे इस गैप को काम करना है हमने यहाँ पे। फिलहाल अभी इसको 20 रहने देते हैं। अच्छा जी, और अब हमें समझ में आ गया कि ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में देखो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन क्या क्या आता है, देखो अब स्टाइल में दे रखा पहले बैकग्राउंड। अब ये यार जो मेरा एक कंटेनर है ना, मैं इस कंटेनर का अगर बैकग्राउंड बनाना चाहूं तो मैं बैकग्राउंड सेट कर सकता हूं यहाँ पे। अच्छा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड टाइप में दे रखा पहला है क्लासिक टाइप, दूसरा है ग्रेडियंट, तीसरा है वीडियो, और चौथा है स्लाइड शो। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करा तो देखो क्लासिक में क्या कर सकते हैं, आप चाहते हो कि यार ये जो कंटेनर मेरा आया है इसका कोई कलर सेट हो जाए, तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं यार जो मेरा ये कंटेनर है इसको रेड कलर में करना है, या जो भी कलर में आपको करना है, देखो आप देख रहे हैं कंटेनर का बैकग्राउंड उसी कलर का आ गया। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका ये जो कंटेनर है उस कंटेनर का, क्योंकि अभी देखो मैं कंटेनर के अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है, अभी मैं सिर्फ कंटेनर को ही सेट कर रहा हूँ,
तो कंटेनर का आप बैकग्राउंड अगर रेड करना चाहते हो तो कर लीजिए भाई। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज का, ये 2 मिनट बाद बताऊंगा इमेज है। ये देखो एक ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में क्या हो सकता है कि भैया 2 कलर चूज कर लोगे आप। देखो यहाँ पे पहला कलर रेड और मान लो दूसरा कलर मैं चूज कर लेता हूँ जैसे व्हाइट, मैंने थोड़ा व्हाइट वाला चूज कर लिया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे इसका लोकेशन देखो, जैसे आप देख रहे हो रेड वाला पार्ट बढ़ रहा है, व्हाइट कम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट बढ़ रहा है, रेड कम हो रहा है, तो वो मैं एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे क्या है भैया, लीनियर दे रखा है, अगर रेडियल कर दूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और लीनियर करूंगा तो इस तरह से रहेगा। उसमें भी एंगल, जैसे एंगल एडजस्टमेंट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, तो अलग अलग मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। देखो ऐसा भी मेरा बैकग्राउंड बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। इधर 2 अलग अलग अगर आपने सेट करने हैं तो आप वहां पे आराम से उसको सेट करके काम चला सकते हो। तो पहला देख लिया क्लासिक, दूसरा देख लिया ग्रेडियंट, तीसरा है वीडियो। भाई क्लिक करो, और अगर सपोज मान लो आप चाहते हो कि इस ये जो आपका जो कंटेनर है इसके बैकग्राउंड में कोई वीडियो चलती रहे, ठीक है, तो आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दो, वो वीडियो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे, चलो अब मैं इस वीडियो को लगाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब सा वीडियो देख लेता हूँ मैं। तो भाई मैंने यूट्यूब खोलते हैं, और यूट्यूब में मैंने बोला वीडियो ऑफ हिमाचल सीनरी। ठीक है, मैंने बोला वीडियो ऑफ हिमाचल सीनरी दिखाओ कोई वीडियो। तो एक ये देखा यार, यहाँ पे एक 20 मिनट की है वीडियो दिख रही है, यहाँ पे अलग अलग दिख रही है वीडियो, 17 मिनट की वीडियोस है। तो एक 3 मिनट की वीडियो भी दिख रही है यहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश के नाम से। अब मान लो मैंने इस पर क्लिक करा, इसका ये लिंक आ गया, इस लिंक को कॉपी करता हूँ मैं और अपने एडिट होम में गया, और यहीं पे यहाँ पे आके मैंने क्या करा, उस लिंक को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब जो मेरा एक कंटेनर है उसमें वो वीडियो चल रही है। ठीक है, अब जो मेरा कंटेनर बना उसके कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड में क्या सेट कर दिया है, वीडियो को सेट कर दिया है। अच्छा, इसका स्टार्ट टाइम यहाँ पे सेट कर दिया है 10 सेकंड, और एंड टाइम 70 सेकंड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, प्ले वंस करना है, मैंने कहा नो, अगर आप एक ही बार चलाना चाहते हो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरह से ये देखो बैकग्राउंड पे वीडियो चल रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस कंटेनर में वीडियो रहने देते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा, एक और कंटेनर लगाते हैं यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स वाला। ठीक है, ये कंटेनर आ गया। अब पहले सबसे पहले मान लो इस कंटेनर की मैं थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ, मैंने हाइट बढ़ा दी भाई इस कंटेनर की। अच्छा, अब इस कंटेनर की हाइट इतनी हो गई है। अब मैं स्टाइल में जाता हूं, तो स्टाइल में हम लोगों ने क्लासिक देख लिया, ग्रेडियंट देख लिया, ये देख लिया है, और एक और था स्लाइड शो। अगर आपका कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनी है और आप चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन, आप मल्टीपल इमेजेस को लगा के उस प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं, जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे करा ऐड इमेजेस, और मेरी ये सारी इतनी सारी इमेजेस अपलोड हो रखी हैं, तो मैंने बोला यार ये इमेजेस सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, और मान लो 7 8, ये इसको रहने देते हैं, ये इमेज लगा दी। तो भाई जो जो इमेज आपको अब अच्छी लग रही है उसको सेलेक्ट करो, क्रिएट अ न्यू गैलरी, ये सारी इमेजेस आ गई, और फिर इंसर्ट गैलरी। तो देखो ये सारी इमेजेस यहाँ पे आपके सामने आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, इन सारी इमेजेस का ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल जाएगी, जिसमें पहली फर्स्ट इमेज आएगी, फिर अगली इमेज आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट इमेज आएगी। तो ये इस तरह से 8 इमेजेस का चलेगा। अच्छा, उसमें ट्रांजिशन कैसा हो, मतलब एक इमेज से दूसरी इमेज में कैसे जाए, तो भैया फेड में जाए, स्लाइड राइट ऐसे कर देंगे, तो ऐसे देखो अभी स्लाइड राइट होगा, ये इस तरह से आएगी। अगर आपको सपोज नहीं फेड वाला चाहिए तो आप फेड वाला चूज कर लो। ठीक है, ट्रांजिशन कितनी देर में होगी, वो 500 मिली सेकेंड का है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए। अच्छा, उसके बाद दे रखा है बैकग्राउंड का साइज, एक दे रखा है डिफॉल्ट, एक ऑटो है,
ठीक है, ऑटो में सेट कर। अब जैसे ये बजरंग बली जी की फोटो जो है ये पूरी नहीं आ रही यहाँ पे, आधी आ रही है। अब देखो मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला कवर, और एक और ऑप्शन है कंटेन। अब देखो कंटेन चूज कर दिया, अब देखते हैं यहाँ पे कैसा आएगा ये। तो ये देखो वो जो एरिया है उस पूरे को एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग इमेजेस आ रही हैं। अब वो क्या कर रहा है, कंटेन चूज करते, तो उसमें क्या हो रहा है, अगर इमेज पूरी नहीं आ पा रही तो वो क्या करेगा, उसको हिसाब से एडजस्ट कर देगा। कवर अगर चूज करोगे तो ऐसे कवर में ये इस तरह से पूरा पूरा आएगा ऐसा बन के। लेकिन अगर आपको जैसे मैंने दिखाया कि वो इमेज का दिक्कत कर रहा है, बैकग्राउंड की पोजीशन, अब मैंने सेंटर सेंटर अगर कर देता हूं तो ये थोड़ा सेंटर वाइज अलाइन हो जाएगी। अगर मान लो मैंने उसको सेंटर लेफ्ट कर दिया तो ये थोड़ा इधर की साइड से अलाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग अलाइनमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो जो भी इमेज का है उसको अपना दिखाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको जैसे लग रहा है कि थोड़ा साइज का इशू लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज थोड़ा सा अपने कंटेनर की हाइट बढ़ा दो। कंटेनर की हाइट बढ़ा देंगे थोड़ा आ जाएगा ठीक ठाक से। और ठीक है, तो स्टाइल में गए थे, स्टाइल में जाके हमने ये सब चूज कर दिया था। ठीक है, और ये ट्रांजिशन ये सब आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए थे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे तो उनको भी हमने चूज कर लिया। कवर में रखना है या कंटेन में रखना है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। ऑटो कर दिया तो फिर ऑटो के हिसाब से चलेगा, नहीं तो डिफॉल्ट जो आप रखना चाहो डिफॉल्ट रहेगा। अच्छा, उसके अलावा एडवांस भी आते हैं। अच्छा, अब एडवांस में ये मार्जिन और पैडिंग है, इसको समझाते हैं। अब देखो मार्जिन और पैडिंग क्या है, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान एक चीज नजर देखना, एक ये ना ये पिंक रंग की लाइन जो जा रही है ये है कंटेनर की लाइन, और ये बेसिकली एक एरिया है, और ये हमारा डॉट डॉट वाला ये कंटेनर है। अच्छा देखो मैं मार्जिन में आता हूँ। ठीक है, मैं मार्जिन यहाँ से बढ़ाता हूँ। अब तुम देख रहे हो जैसे मार्जिन में बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो ये ऐसे छोटा होता जा रहा है यहाँ से। ठीक है, मार्जिन में बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो भी ऊपर लेफ्ट राइट उसका मार्जिन जो है सारी तरफ से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैं एक को बढ़ा रहा हूँ सारे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे लिंक हो रखे हैं। अगर आपको मान लो ऐसा नहीं चाहिए, मान लो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना, मुझे ऊपर से मार्जिन बढ़ाना है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन सेट कर रहा हूँ सब जगह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप पहले इस लिंक को क्लिक कर दो। अब ये अनलिंक हो गया। अब अगर आप टॉप से मार्जिन बढ़ाओगे तो देखो सिर्फ टॉप से मार्जिन इसका बढ़ेगा। अच्छा, ये मार्जिन तो हो गया कि भैया जो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर उसके लेफ्ट उसके राइट उसके नीचे जो जो चीजें हैं उनके साथ मार्जिन को सेटअप करना। पैडिंग क्या होता है, अब देखो जरा। अब मैं पैडिंग अगर बढ़ाता हूं तो आप देख रहे हैं पैडिंग बढ़ाने पर क्या हो रहा है, देखो ये जो एरिया है हमारा, देखो ये वाले का गैपिंग बढ़ रही है। तो मार्जिन का मतलब होता है जो कंटेनर है उसके बाहर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट उनसे मार्जिन सेट करेगा, और पैडिंग में क्या होगा, वो जो कंटेनर के अंदर वहां का मार्जिन वो एडजस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी पैडिंग आप बढ़ाओगे उतना हिसाब से वो, देखो ये इमेजेस उस हिसाब से आपकी एडजस्ट होती जाएंगी। देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है ये। तो वो मर्जी है, पैडिंग को बढ़ाना है कम करना है, जैसे भी आपको सही लगे आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, मैंने इतना सेट कर लिया। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे पोजीशन, तो ठीक है एब्सोल्यूट पोजीशन ऐसे हो जाएगी, और अगर मान लो मैं फिक्स कर दूंगा तो फिक्स में ऐसा रहेगा हमारा। चलिए अब देखते हैं और जरा और क्या क्या ऑप्शन है, आप इन सब ऑप्शंस को वन बाय वन ट्राई करके देखिएगा। खैर, अब मेरे पास ये कंटेनर हो गया। मान लो अब एक और कंटेनर मैं लगाना चाहूँ तो मैंने क्लिक करा और मान लो फ्लेक्स चूज करा और ये कंटेनर ही चूज किया। अब इस कंटेनर की भी विड्थ मैंने थोड़ी सी बढ़ा, हाइट बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, और स्टाइल में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अब यहाँ पे मैं क्लासिक में जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इमेज भी सेट कर सकता हूँ। तो मैंने मान लो कोई चूज इमेज करा, और कोई अच्छी सी इमेज मुझे अगर पसंद आई है, मान लो ये इमेज मुझे पसंद आई तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अब देखो वहां नीचे जो है इसमें देखो ये इमेज आ गई मेरी। ठीक है, और
अब जैसे इमेज आई है यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे पोजीशन इस इमेज की दिखा रहे हैं, सेंटर सेंटर कर दो पहले तो, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले साइज पे आ जाओ, और डिस्प्ले साइज में यहाँ पे दे रखा है कंटेन है, कंटेन करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा। और जैसे हमने पहले भी देखा था, कवर करोगे तो ऐसे कवर में पूरा आ जाएगा वो। कस्टम करोगे तो कस्टम में क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे उसका हाइट वेट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने आप ही। जैसे अब इसकी वेट जो है वो मैं अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट करना है तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ डिफॉल्ट कर दिया तो ऐसे खुल जाएगा, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आपने करनी है आप अपना आराम से ऐसे एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। इसको नो रिपीट कर दिया तो वो ऐसे रिपीट नहीं होगा, और अगर डिफॉल्ट रखोगे तो रिक्वायरमेंट पड़ने पर वो रिपीट होगा। अच्छा, विड्थ आप बढ़ाना चाहो बढ़ा दो यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट रखोगे तो वो अपना डिफॉल्ट लेआउट के अकॉर्डिंगली सेट होगा। अच्छा, तो ये हम लोगों ने इसको देखा कि कैसे कंटेनर बनाते हैं। तो ये कंटेनर में देखो हम लोग यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं, कंटेनर में हम लोग मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करके एक स्लाइड शो भी बना सकते हैं, और कंटेनर में हम चाहें तो एक सिंगल इमेज भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर लगाना है तो वो कलर भी आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब मैंने इतना कर दिया, अब इसको पब्लिश कर देते हैं पहले, ठीक है। अब पब्लिश हो गई, लेकिन मैंने कहा भाई इसको मैं देखूं कैसे यार, क्योंकि अभी तो मेरा जब भी मैं खोलूंगा तो मेरे तो हमेशा ब्लॉग वाला पेज बनेगा। अभी मैंने लिंक तो किया नहीं ना कि जब भी माई ड्रीम टूर खोलें तो ये ब्लॉग का पेज के बजाय वो होम पेज दिखे, अभी वो लिंकिंग तो मैंने करी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप पेज को देखना चाहते हो ना तो यहाँ पे एक आई का सिंबल होगा, इसमें लिखा प्रीव्यू चेंजेस, तो आप इस पे क्लिक करिए। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक पेज खोल देगा। अब देखो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, देखो ऊपर आ रहा माई ड्रीम टूर होम, और जैसे ही देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपकी वीडियो दिख रही है, नीचे आ जाओगे देखो ये आपका स्लाइड शो नजर आएगा, देखो ठीक है। ये स्लाइड शो एक कंटेनर दूसरा लगाया मैंने जिसमें स्लाइड शो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक तीसरा कंटेनर मैंने लगाया जहां पे क्या आ रही है, ये इमेज आ रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे आप हाइट और विड्थ को एडजस्ट करके आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से काम हमारा होगा। अच्छा, यहाँ से इमेज का साइज भी अगर आपने कुछ एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से इमेज का रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। अगर आप फुल करना चाहो तो फुल भी कर सकते हो, ठीक है। पोजीशंस में आपको बता ही दिया सारी पोजीशंस, ठीक है। अगर आप इधर से कुछ पोजीशन इधर से एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो सारी आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। और अटैचमेंट में स्क्रॉल है, फिक्स्ड अटैचमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रॉल में जाओगे तो ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। रिपीट वो हमने देख लिया, रिपीट करना है नहीं करना। डिस्प्ले साइज ऑटो रख दिया तो बेसिकली वो इमेज के हिसाब से या कंटेनर की जो हाइट बिट दे रखी है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। कंटेन करेंगे तो कंटेन में ये ऐसे आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे का हमारा। बाकी आप इसके हाइट विड्थ को अपना एडजस्ट कर लीजिए यहाँ से, अपना एडिट कंटेनर में अपने बैकग्राउंड को तो सेट कर लिया। बाकी लेआउट है, तो लेआउट में आपको विड्थ कम करनी है बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी कम करनी है, जो भी आपको सही लगे आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। और गैप्स तो खैर अभी कुछ करने नहीं है, अभी इसका काम नहीं है, क्योंकि जब हम एलिमेंट्स डालेंगे तब देखेंगे गैप्स को। बाकी स्टाइल हो गया हमारे पास, स्टाइल हमने देख लिया है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो है एडवांस में भी आपको चीज़ें दिखा दी है, मार्जिन दे दिया, ये दे दिया हमने, ठीक है। मार्जिन पैडिंग्स इनके बारे में भी आपको समझा दिया है कि किस तरह से ये सब काम करेंगे। पोजीशन भी बता दिया है, एक फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है, और एक होती है हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन, तो वो डेटा के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाता है। ये क्या हो गया, हट गया वो, अरे यार चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये डिफॉल्ट में लगाया उसको आ गया अपना। तो ये आप थोड़ा सा जो है चीज़ों को देखेंगे अपना आराम से, ठीक है। ऑर्डर में आप देख सकते हैं जो भी है, आपने कुछ नहीं करना, इन सारे ऑप्शंस को लगा के ना आप एक एक वन बाय वन जितना देखो आपने करना क्या है। जैसे आपको मैंने तीन बता दिए, देखो तीन तरह से बैकग्राउंड लगाने के बड़े अच्छे ऑप्शन मिलते हैं हमारे पास, वो ये तीन ऑप्शन है,
ठीक है, तो आप भाई इन तीनों ऑप्शंस को क्या करो, अपना अप्लाई करो, और अप्लाई करके देखो भाई कैसा दिख रहा है। तो ये आपका जो वेबसाइट है उसका, ये तो स्टार्टिंग में वीडियो हो गई, फिर ये देखो ये इमेजेस हो गई, और फिर आपका ये इमेज बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अच्छा अब देखो, अब कोई बंदा कहेगा कि मुझे ऐसी इमेज चाहिए, वैसी इमेज चाहिए, तो आपको उसको ना, जब इमेज आप लगाओगे तो आपको उस इमेज का साइज भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कि इमेज जो है हमारी इमेज के साइज की नजर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी एडजस्टमेंट भी हो पाएगी यहाँ पे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपने अभी तक आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको ये बॉर्डर बनाना, कंटेनर बनाना, और कंटेनर में ये तीनों सब चीजें सेट करके देखिए बस, और थोड़ी जो एडजस्टमेंट है उसको आप अप्लाई कर करके देखिए कि किस तरह से नजर आएगा, कैसे नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंटेनर का बैकग्राउंड तो सेट हो गया, लेकिन अब इस कंटेनर में चीजें कैसे ऐड होंगी और उनके बीच में कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपकी बहुत खूबसूरत सी एक बहुत बढ़िया सी वेबसाइट बनती जाएगी इस तरह से साइड बाय साइड। अब जैसे मान लो ये इमेज आ रही है, इस इमेज में ही मान लो मेरे कुछ ऑप्शंस नजर आ जाएं, या कुछ ये अलग अलग तरह की मेरे को अच्छी सी इमेज लगा दी, उस इमेज में मेरे सामने बड़े सारा कंटेंट नजर आए, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी वो हम देखेंगे अपना यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस को समझेंगे, कंटेनर के अंदर आइटम्स कैसे डालनी है और कैसे उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है, वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।